ये इंजेक्शन लेना होगा, तभी होश में आएंगी। इंजेक्शन काहे देना होगा डॉक्टर बाबू? वहाँ डॉक्टर ने तो इंजेक्शन दी है का। और वो तो बोली कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी, खतरे की कोनो बात नहीं। तो दूसरी बार वो जो डॉक्टर है उनको बुलाए लो और उनको कहना कि पूरा व्यवस्था के साथ आए। समझ रहे हो ना? रुकिए, हम कह रहे हैं हमें इंजेक्शन नहीं लगाना, हम इंतजार कर लेंगे कि होश में आने का। कोनो जल्दी नहीं, हो जाएगी ये ठीक। डॉक्टर हमें या आप पेशेंट को होश में लाने का बस यही तरीका है। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। हम कह रहे हैं ना, नहीं लगवाना हमें इंजेक्शन, तो नहीं लगवाना, बस बात खत्म। कुमुदी का पागलपन है। डॉक्टर हैं आप? नहीं ना? अरे सुने ना, होश में आ रही है नहीं ना, इसलिए इनको काम करने दीजिए अपना। आप अब धीरज धरिए। डॉक्टर साहब करिए। मुझे सुनैना कि पापा की बात माननी नहीं चाहिए थी। कुछ भी करके, कैसे भी कन्विंस करके उनके साथ घर जाना चाहिए। पता नहीं कैसी होगी मेरी सुनैना, ऊपर से फोन पे भी बात नहीं हो पा रही है। हो सारे ये सुने ना। बाबू, बाबू, हम यहाँ हैं। नमन जी, नमन जी। अरे बहुत बढ़िया, मुबारक हो परवेश, होश में आ गई। एक खुद तो तिल तिल मरेगी और अपना माँ बाप को भी तिल तिल मरने पर मजबूर करेगी। हेलो जीजू। जीजू आई एम सो सॉरी, आपका ये 5th कॉल है और मैं आपके एक भी कॉल्स रिसीव ही नहीं कर पाई। जीजू परेशान होने की जरूरत नहीं है, दी को होश आ गया है, अब वो बिल्कुल ठीक है और वो कमरे में बड़ी माँ के साथ रेस्ट कर रही है। जीजू टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, ओके? ससुराल में हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और यहाँ मायके वाले ही खतरा बन गए हैं। अगर इनका ससुराल छूट जाए ना तो दोनों तरफ से खतरा टल जाएगा। हाँ, क्या सोच रही हो? हम सोच रहे हैं बहुत सही है तुम मिठिया, बहुत सही तुम। अब ना
वहाँ ससुराल में वापस जाने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ रहो हमारे पास पहले की तरह। ये सही है। क्या बोल रही हूँ? तुम्हारा माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमको वहां जाने का कोनो जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रहोगी। वहां सबका भलाई है। यहाँ जिंदगी वैसे नहीं चलेगा जैसन पहले चल रहा था। पर ऐसे अचानक सवाल करेंगे, क्या जवाब दोगे आप? जवाब हम नहीं, जवाब दोगी तुम। तुम्हें सबको ही बोलना है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम पर हमला किया दुश्मनी निकालने के लिए। तुमको करंट मारकर मारने का कोशिश किया और ये लिए तुम अब वहां वापस नहीं जाओगी। समझेगी नहीं? जौन बात हम कहे उसको अपना दिमाग में अच्छे से बैठा लो। कहे कि उमा तुम्हारा हमारा उस सबका भलाई है। समझी बेटा? आपका बात बिना शक और सवाल के मान लेती है। इसको अच्छे से समझा दीजिए। माँ, ये तो नमन जी पर सरासर झूठा इल्जाम होगा। बहुत अच्छे लोग हैं वो माँ, के खिलाफ इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते हैं। कितने लाचार हो गए। अपनी ही बेटी को झूठ बोलने के लिए कहना पड़ रहा है। इस बार और दूसरा कोई रास्ता नहीं। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। और सुनो ना, इस वक्त का सबसे बड़ा झूठ तो जो है ना बिटिया, वो है तेरा और नमन का रिश्ता, जिसे गुलाब समझकर वो अपने बागान को सजाने के सपने देख रहा है। क्या होगा उसका जब पता चलेगा कि वो तो कागज का है जिसमें न कोई खुशबू है न कोई कदर। नमन का फोन है। नहीं उठाओगी तुम? आप क्यों कर रही हैं हमारे साथ? सब प्यार करते हैं हमसे, फिक्र हो रही होगी उन्हें हमारी। प्लीज वही तो समझा रहे हैं। तुम इस प्यार के लिए नहीं हो। अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम तुमको इतनी देर से। ऐसा करके ना तुम नमन को बर्बादी की ओर धकेल रही हो बेटी। जितना ज्यादा प्यार करोगी उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी नमन को जब वो तुमसे अलग हो जाएगा। इस तरह
नमन को तकलीफ देकर खुश रह पाओगी? क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? क्यों कर रही है अपनी सुनैना के साथ ऐसा? माँ, आपने हमें हमेशा सच बोलना सिखाया था। फिर वो जो शिक्षा हम तुमको दिए थे ना सुनैना, वो आधा अधूरा ही था। पूरा ज्ञान तो ये है कि न सच हमेशा सही होता है और न झूठ हमेशा गलत। ये परिवार के लिए और नमन दोनों के लिए तुमको ये झूठ बोलना पड़ेगा। तुमको ये इल्जाम लगाना पड़ेगा। तुमको ये इल्जाम लगाना पड़ेगा सुनैना। ओ बिटिया, माफ कर दे हमको। हाँ झुमरी, बहुत बढ़िया काम किया तुम। पूरा पैसा तुमको पहुंच जाएगा। अरे भैया बाबूजी, पैसा का कब्र में लेके जाएंगे। यहाँ जान जाते जाते बचाए हमारा। राजकुमारी जी पूछ रही थी कि घर का कब्र बाहर कौन पहुंचाया है। अब मुश्किल लग रहा है, बाल बच्चा भी है हमारा। हाँ, डरो मत, कुछ दिन संभाल लो। हम है ना, मौका देख के ही तुमको वहां से निकालेंगे, ठीक है? भैया, झुमरी का फोन था, समझा दिया उसको। जैसे वो फर्जी डॉक्टर को समझाए थे, बच गई ना वो। क्या फायदा हुआ? कौनो काम बिगड़ना नहीं चाहिए परवेश। कौनो गुंजाइश नहीं है, एक एक कदम भूक भूक कर रखना होगा। समझ रहे हो? जी भैया। काई जी, बोलो दो का। अरे हम तुमसे कहे ना कि जो सामान तुम ऑनलाइन बताए थे उस सामान बिल्कुल भी पैसा नहीं है। देखो, हम ना उस सामान तो लौटाने वाले हैं नहीं, लेकिन हमको हमरा पैसा पूरा का पूरा हमरे हाथ में चाहिए। वैसे एक बात बताएं आपको, हमरे पति का ना बंदूक का कारखाना है, समझे कि नहीं? अरे सुनो तो सही, हम जो खबर लाए हैं ना, वो सुन के तुम्हारा हार्ट बीट, बीपी, सीपी सब नॉर्मल हो जाएगा। कौन सा खबर? पहले तो तुम्हें थैंक यू, काहे कि तुम्हारा वो बचपन से जासूसी वाला किताब पढ़ पढ़ के ना हम खुद जासूस बन गए। अब किसी का एक लाइन सुन के भी ना पूरी कहानी का पता लगा लेते हैं। तुम ना ये बड़ा बड़ा फेंकना बंद करो, बताओ कि बात क्या है? सच में करे चोरों को? सुनैना का मर्डर होने वाला है। बात कर रही हो? हाँ, और मर्डरर होंगे बड़े पापा। तुमको पता है, वो जो डॉक्टर आया था वो फर्जी था। बड़े पापा बुलाए थे उसको, वो सुनैना को इंजेक्शन लगाकर उसको मारने वाला था। क्या बात कर रही हो? ये सब तुमको कैसे पता चला? बस बड़े पापा की एक बात सुनकर आ रहे और उनका इरादा समझ गए। तुम देखी नहीं? सुनैना को जब होश आया तो बड़े पापा के चेहरे पे मायूसी और बड़ी मम्मी की आंखों में खौफ था। सही कह रही हो पंकजा, इतना तो हम भी समझ ही लेते हैं। और घूमती थी वो तो सुनैना को ऐसे बचाती जैसे उनको परी पैदा कर दी हो। खैर, सुनैना का मौत का एपिसोड जब होगा ना, बहुत ही मजेदार होगा। तब तक इन दोनों माँ बेटी को ना इनको खुद खुद के मरने देते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं? एकदम से बहुत ही मजा आने वाला। तो हाई फाई। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ।
अरे मेघना, अरे नमन कहाँ है? हैं? अब कहाँ बताएं आपको जीजी, बहुत परेशान है बेचारा। रात भर अपना कमरा का लाइट जला के जाग रहा था शायद। बहू के घर से कोई खबर नहीं आई ना? ऐसा करते हैं उदय जी, चाय नाश्ता करने के बाद नमन को लेके बाबू साहब के घर चलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाय इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ और भोरे भोरे? आइए चाय नाश्ता कीजिए। नहीं राजकुमारी जी, हम चूरा दही खा के आए हैं, पेट भरा है। अरे पेट भरा है तो यहाँ काय खड़ा है? तो दरअसल नमन बाबू से मिलना था, बातचीत करना था उनसे। ऐसा कौन सा बात है जो आपको नमन से करना है, हमको बताओ। दरअसल बात यह है ना, हाँ। नमन बाबू के खिलाफ कंप्लेन है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। थाने ले जाना होगा उनको अपने साथ। इंस्पेक्टर औकात में रहो। तुम्हारा इतना हिम्मत, हमारे बउआ को जेल में। महाराज आप रुकिए, ठहरिए, आप रुकिए। किसका इतना हिम्मत है जो हमरे बउआ पर झूठा इल्जाम लगाया? नाम बताओ को। किसने किया कंप्लेंट सर? नमन बाबू, ये कंप्लेन जो है आपके ससुर बाबू साहब ने किया। दरोगा जी, ये सरासर झूठा कंप्लेन है। पापा एक मिनट, आप सभी लोग जाके ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं बात करता हूँ। सर क्या कंप्लेंट है? आपके ऊपर कंप्लेन है कि आपने अपनी पत्नी सुनैना सिंह को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की कोशिश की। सुनैना! और आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया होगा? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी सुनैना पे जितने अटैक्स हुए, वो किडनैप हुई, जहां पे आपकी पुलिस फोर्स भी नहीं पहुंच पाई, वहां पे मैंने जाके उसे बचाया। ये पूरा मुंगेर जानता है कि जंग करके मैंने अपने प्यार को जीता है। तो क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि मैं उसकी जान लेने की कोशिश करूंगा? आई एम श्योर कि आपने सुनैना से कुछ भी पूछा नहीं होगा। नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा, बस आपसे बातचीत करके पूछताछ करने जाएंगे उससे। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, फिर दोनों को साथ में बिठा के आप पूछताछ कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस तैस में नरेश सिंह ही आया था ना, हमको समझ में आ गया था कि जरूर कोई ना कोई खुरापात करेगा और इतना गिर जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। बउआ, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। लेट नहीं, कुछ भी करके ये मुसीबत से बस पार लगा दीजिए। हमसे कहाँ चले गए थे आप? हमें बहुत घबराहट हो रही थी। इस सुनैना के मामले को लेकर ना हमें बहुत डर लग रहा है। बस कैसे भी करके ये मामला शांति से निपट जाए। बाबू साहब, गए कहाँ थे आप? इंतजाम करने ही गए थे कुमत, और इंतजाम हो गया है। घबराइए मत, सब ठीक होगा। हमको पूरा यकीन है कि वो जानबूझ के राजकुमारी के परिवार वाले लोग उतार हटाए थे ताकि सुनैना को करंट लग जाए और वो जान से जाए, मर जाए। इसलिए FIR करा दिए हैं हम। इतना विश्वास करके हम अपना बेटी दिए थे वो घर में, और ये राजकुमारी हमारा बेटी को मारकर दुश्मनी निकालना चाह रही थी हमसे। तो अच्छा हुआ सुनैना बच गई। अब जिंदगी भर पूरा परिवार जेल में चक्की पीसेगा। भैया बिल्कुल सही किए, हमारी घर की बेटी के साथ अत्याचार करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना।
तुम्हें सबको ये बोलना है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम पर हमला किया, तुमको करंट मारकर मारने का कोशिश किया, और ये लिए तुम अब वहां वापस नहीं जाओगी। सुनैना दी, ये बड़े पापा ने अमन जीजू और उनके पूरे फैमिली के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर दी। कि उन्होंने आपको मारने की कोशिश की थी। शिव्या, का चल रहे हैं? का कह रही हो तुम सुनैना से? का समझा रही हो? अब बड़ी माँ, वो बड़े पापा ने जो अभी शिव्या, बच्ची बनकर ही रहो। अम्मा बनने की कोई जरूरत नहीं मुझे। जाओ जाके पढ़ाई पर ध्यान दो। सुनैना को आराम करना है। जाओ शिव्या, जाओ बेटा, जाके पढ़ाई करो। हम जो कह रहे हैं हमारी बात सुनो। शिव्या सही तो कह रही है। सब नमन जी और उनके परिवार की कोई गलती नहीं है, तो हम उन्हें झूठ बोलकर क्यों फंसा रहे हैं? उन्होंने थोड़ी कुछ किया है।